सभा में पेश किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में इस बिल को पेश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी थी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल देश भर के विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मिलकर इस बिल को चुनौती देने के लिए समर्थन की मांग कर रहे थे। अब अगर आज केंद्र सरकार ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए ये एक बड़ी परीक्षा होगी। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि इस बिल को हर हाल में पारित होने से रोका जाए। हालांकि लोकसभा में तो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के पास बहुमत है, लेकिन आप नेता दूसरे विपक्षी सांसदों की मदद से राज्यसभा में इस बिल को रोकने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है आज विधेयक के तौर पर, बिल के तौर पर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और दिल्ली सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन एक लिटमस टेस्ट होगा। हालांकि लोकसभा में संख्या बल के आधार पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि राज्यसभा के लिए भी केंद्र सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है। अरविंद केजरीवाल की जो मेहनत है वो कितना रंग लाती है, क्योंकि जैसे ही ये अध्यादेश दिल्ली में लाया गया था उसके बाद अरविंद केजरीवाल कई राज्यों में गए, कई दलों के प्रमुखों से मुलाकात की और सबसे मांग की है कि जब भी ये बिल संसद में आए तो इसका विरोध हो। और 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली में आज सेवा बिल को लेकर लोकसभा में चर्चा हो सकती है। महत्वपूर्ण अब यह होगा कि विपक्ष जहां एक तरीके से संसद सत्र की शुरुआत से ही इस बात पर अडिग है कि जब तक मणिपुर पर बहस नहीं होगी तब तक संसद का कोई काम नहीं होगा। विपक्ष लगातार संसद में हंगामा कर रहा है और सदन की कार्रवाई को रोकता है। सदन लगातार स्थगित हो रहा है। अब देखना यह है कि क्या जब ये बिल संसद में या लोकसभा में जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो विपक्ष मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर अडिग रहता है या फिर इस बिल को लेकर जो चर्चा होगी उसमें हिस्सा लेता है। अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और सुशील गुप्ता का क्या कुछ कहना है आपको दिखाते हैं। देखिए, संख्या बल का फैसला तो सदन के भीतर होता है जब मतदान होता है। उससे पहले संख्या बल की बातें करना बेमानी होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक इतना असंवैधानिक कानून है कि ऐसे बहुत लोग जो संविधान से प्यार करते हैं, देश के लोकतंत्र को कायम रखना चाहते हैं, वो सब लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि इस अध्यादेश के खिलाफ जाके इसे हराने के लिए वोट देंगे। संख्या बल का फैसला मैं फिर आपको बता दूं, सदन के भीतर जब मतदान होता है उस समय होता है। आज संख्या बल की और आंकड़ों की बात करना बेमानी होगा। देखिए, इस देश में लोकतंत्र चाहने वाले जितने भी दल हैं वो सब इस बिल के विरोध में है। ये बिल दिल्ली की जनता की पावर को कम करेगा, ये बिल संघीय ढांचे पे प्रहार करेगा, ये बिल लोकतंत्र विरोधी बिल है, ये लगातार संविधान विरोधी भी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो निर्णय दिया उसके विरोध के अंदर भी है। परंतु बैकडोर से अधिकारियों के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता पर राज करना चाहती है, ये उस मंशा को यहाँ पे स्पष्ट करता है। जहां आप अध्यादेश पर सवाल उठा रही है वह बीजेपी का कहना है कि बिल से दिल्ली का भला होगा। कि सारी पार्टियां अपने हिसाब से फैसला लेंगी और जो उन्हें उचित लगेगा करेगी। हमें ऐसा लगता है कि इस बिल को हराने के लिए तमाम पार्टियां साथ आएंगी। यहां तक कि मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के भी कुछ ऐसे सांसद जरूर होंगे जिन्हें संविधान और लोकतंत्र से उतनी ही मोहब्बत है जितनी हम सबको है, और वो भी देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी का साथ देंगे और इस काले अध्यादेश को हराएंगे। नहीं, वो अमित जी के लाने न लाने पर है।
कोई भी ऑर्डिनेंस आता है तो विद इन 6 मंथ पार्लियामेंट में वो पास कराना पड़ता है। तो अब उसको अध्यादेश को अगर कैबिनेट से पास हुआ है तो 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट में तो डिस्कस होगा, पास होगा ही होगा। वो अमित शाह जी के ऊपर नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंडेड है, वो लाना ही पड़ेगा उसके अंदर उसके लिए, वरना फिर स्पेशल लोकसभा बुलानी पड़ेगी। और इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। बलराम, विपक्ष के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष मणिपुर को लेकर लगातार संसद के अंदर हंगामा भी कर रहा है, पुरजोर तरीके से मांग कर रहा है कि सबसे पहले मणिपुर पर बात हो, मणिपुर से तर दूसरे किसी भी टॉपिक पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है, और सदन लगातार अवरोध होता रहा है। अब जब लोकसभा में दिल्ली से जुड़े अध्यादेश को पेश किया जाएगा तो वहां चर्चा की बात होगी, तो विपक्ष संभवतः विपक्ष को या तो बैकफुट पर आना होगा कि जो आप अब तक मांग कर रहे थे कि पहले मणिपुर पर चर्चा कीजिए फिर बाद में हम किसी पर चर्चा करेंगे, तो फिर उससे विपक्ष पीछे हट जाएगा। और संभवतः केंद्र सरकार ने इस बिल को इसीलिए पहले इंट्रोड्यूस किया है ताकि विपक्ष के अंदर एक दरार डाला जाए। देखिए, आपको बता दें कि आज जो केंद्र सरकार है उसके गृह मंत्री अमित शाह जो दिल्ली संशोधन बिल है 2023 उसको लोकसभा में पेश कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से अध्यादेश ला करके केंद्र सरकार ने जो दिल्ली में सिविल सर्विसेज सेवाएं यानी जो अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मांग है और उसको लेकर के जिस तरीके से ये अध्यादेश लाया गया, तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर इस बिल के ज़रिए जो उपराज्यपाल हैं बीके सक्सेना, उनको एक मजबूत ताकत देने की कवायद केंद्र सरकार कर रही है। और इसी के खिलाफ आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों से मुलाकात की थी कि ये अध्यादेश संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। हालांकि जब ये लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा तो वहाँ पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे में बीजेपी को लोकसभा में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब ये बिल राज्यसभा में लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष एकजुट होता है तो भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए मजबूत है और लगभग 38 दल इस एनडीए के गठबंधन में शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि पहले मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो, उसके बाद किसी अन्य मसले पर चर्चा होगी। और आप देखिए कि आज भी नोटिस दे करके जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सदन के अंदर मांग की कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपनी बात को रखें और बताएं कि जो हालात मणिपुर में हैं उसका जिम्मेदार कौन है। तो कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये बिल लाया जा रहा है उसको लेकर के अब देखने वाली बात ये होगी कि जब मणिपुर को लेकर के सदन के अंदर हंगामा होगा तो ऐसे में ये बिल सदन के अंदर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आप देखिए लगातार सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है, लगातार हंगामा हो रहा है और जो कार्यवाही है वो स्थगित हो रही है बार बार। तो ऐसे में अब ये बिल सदन के अंदर पेश होने के बाद पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर भी अटकलें हैं। क्योंकि आप देखिए लगातार विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर पर चर्चा हो, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात विपक्ष ने कह दी। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि जो दिल्ली सेवा बिल है जो केंद्र सरकार आज लेकर के आने वाली है वो बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा, तो जो विपक्ष की प्रतिक्रिया है वो क्या होती है, क्योंकि विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। और आप देखिए किस तरीके से विपक्ष का एक डेलीगेशन मणिपुर भी गया, वहां पर हालात का जायजा लिया, वहां की स्थिति को जाना और उसके बाद आज विपक्ष कहीं ना कहीं मणिपुर के हालात पर चर्चा चाहेगा और वहां के मुद्दों को सदन के पटल पर रखेगा। तो ऐसे में जो ये दिल्ली का जो सिविल सेवा बिल है वो पास होगा कि नहीं होगा या फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की पूरी मंशा है कि इस बिल को सदन के अंदर पास कराया जाए और कानून के तहत दिल्ली में जो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है उसको अमली जामा पहनाया जाए।
तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जो सदन की कार्रवाई है वो हंगामेदार भी हो सकती है, लेकिन अब देखना ये होगा कि विपक्ष की जो एकता है उसकी अग्नि परीक्षा भी है कि विपक्ष राज्यसभा और लोकसभा में एकजुट रहता है या फिर बिखरा हुआ नजर आता है। जी ठीक है। इसके साथ साथ विपक्ष की रणनीति क्या है, क्योंकि लोकसभा में संख्या बल को अगर देखें तो विपक्ष कहीं पर टिकता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत लोकसभा में तो नहीं होगी और संभवतः इसी रणनीति के तहत इस बिल को पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। राज्यसभा में थोड़ा 19-20 हो सकता है, हालांकि केंद्र सरकार वहां पर भी आश्वस्त नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एनडीए के घटक दल बीजेपी के साथ खड़े हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत स्थिति में है। ये कहना कि बीजेपी ये बिल पास नहीं करा पाएगी ये गलत होगा। अगर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होता है, पूरा विपक्ष एक साथ होकर के इस अध्यादेश के खिलाफ वोटिंग करता है, तभी ये बिल राज्यसभा में रोका जा सकता है। अगर एनडीए के घटक दल बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आए और उन्होंने इस बिल के समर्थन में वोटिंग की तो राज्यसभा में इस बिल को पास कराना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए बार बार आप देखिए कि सभी विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल और उन्हें एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो अभी एक गठबंधन तैयार हुआ है विपक्ष का INDIA यानी इंडिया, वो कितनी मजबूत स्थिति में है, उसकी पहली अग्नि परीक्षा इस बिल के जरिए ही देखने को मिलेगी। हालांकि विपक्ष की पूरी रणनीति यही है कि हम मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरें और मणिपुर के मुद्दे पर ही चर्चा की मांग करें। और आप देखिएगा जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सबसे पहले जो मणिपुर का मुद्दा है वही उठाया जाएगा। आप देखिए चाहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हों या फिर सुशील गुप्ता हों, ये सभी इस बात को कह रहे हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए। और आप देखिए कि जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संदीप पाठक, उन्होंने नोटिस जारी करके एक मांग भी की है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करें कि जो हालात इस वक्त मणिपुर में है उसका जिम्मेदार कौन है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। हालांकि इस बीच में क्या ये बिल लाया जाएगा या फिर सदन की कार्रवाई बाधित होगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए बलराम, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो फिलहाल दिल्ली के लिए आज का दिन बड़ा दिन है, क्योंकि दिल्ली में जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है उसको आज लोकसभा में बिल के तौर पर पेश किया जा सकता है। अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को कई दलों का साथ मिल चुका है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का, आपको सुनवाते हैं। देखिए, इंडिया ब्लॉक का ला सकते हैं तो मैं तो चाहते हैं कि सब बिल लाएं, लेकिन शुरू तो करे। अब इस सबसे आसमान टूट पड़ेगी क्या? इसमें क्या भूकंप पैदा होगी? ये तो कम से कम करे। सारे विपक्ष चाहते हैं एकजुट होकर कि हमारे सदन में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा शुरू हो और ये अविश्वास प्रस्ताव की मान्यता दिए गए हैं। इस समय एक के बाद एक बिल पॉलिसी सरकार अगर अपनाने की सिलसिला जारी रखे तो सदन की गरिमा को ये बड़ा अपमान कर रहे हैं, ये मैं जरूर मानूंगा। क्योंकि सदन में इस तरीके की कभी ऐसा नहीं होते कि अविश्वास प्रस्ताव पड़े हुए है, बाकी सारे चर्चा चल रहे हैं, ऐसा हालात सदन के अंदर कर। अगर वो पास हो गया तो हमारी पार्लियामेंट के लिए ये एक कलंकित दिन होगा, क्योंकि प्रजातंत्र को, फेडरल डेमोक्रेसी को एक और हथौड़ा मारने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, इलेक्शन होकर जनता ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आप उनके पावर्स को कम करने के लिए आप ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, ये फेडरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। क्योंकि आप इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं दिल्ली में, तो आप इस तरीके का काम कर रहे हैं। मैं कहती हूँ आज ये दिल्ली में हिम्मत कर रहे हैं, कल ये आंध्र प्रदेश में करेंगे, परसों ये ओडिशा में करेंगे, आने वाले समय में दूसरे किसी राज्य में करेंगे। क्योंकि एक बार इनकी हिम्मत खुल गई ऑर्डिनेंस पास करके, ये लोग कहीं भी कर सकते हैं। तो इस बिल को हराना, मैं मानती हूँ सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष की जिम्मेदारी है, और विपक्ष से ज्यादा जो अभी भी न्यूट्रल हैं, साइलेंट एलाइज हैं बीजेपी के, उनको ध्यान रखना होगा कि अगर उन्होंने इसमें भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया तो वो लोग एक पाप के हिस्सेदारी होंगे।